दोस्तों, आप कई सारे बुद्धिमान गुरुओं और महान लोगों से सुना होगा कि शब्दों में बड़ी ताकत है। वह कहते हैं शब्दों में इतनी ताकत है कि वो हमारे जीवन का रूप बदल देने में सक्षम है। पर जब हम और आप सुनते हैं तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या ये सच है? क्या सिर्फ बातों से हम अपने और दूसरे के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? जबकि हकीकत में कहा जाता है कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो लोग कुछ दिखाने में यकीन रखते हैं। सिर्फ शब्दों से बदलाव कैसे आएगा? तब इस हालत में किसकी सुने? क्या करें? क्या हम बातों और शब्दों पर ध्यान देना छोड़ दें और सिर्फ कर्मों पर ध्यान दें? या कहीं ना कहीं बातों और को शब्दों का महत्व? आप भी अपने जीवन में कभी ना कभी इस दुविधा में फंसे हैं। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बनी है। आज हम जानेंगे कि शब्दों का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। क्या वह सच में ये हमारे रंग रूप को बदल सकता है? तो चलिए शब्दों की दुनिया में साहसी यात्रा पर निकले और जाने कैसे शब्दों का जादू हमें अपनी ओर खींचता है और हमें बांधता है, और कैसे केवल शब्दों से पूरा जीवन एक नया रूप ले सकता है। क्योंकि हमारी बात एक इंसान को बना भी सकती और बिगाड़ भी सकती है। दोस्तों, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपसे कृपया इस वीडियो को लाइक कर दे। आपका लाइक हमें प्रोत्साहन देता है। चलिए आज यही बातें एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है। हिमालय के हरित पहाड़ियों के बीच बसी एक शांति प्रिय गांव में वहां एक ज्ञानी और दयालु बौद्ध सन्यासी अनंत रहता था। उसका नाम आनंद था। उसकी गहरी ज्ञान दृष्टि और भगवान बुद्ध के उपदेशों को समझाने की क्षमता के लिए वह पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। एक गर्मी की दोपहर जब सूरज ने आकाश को भव्य भव्य नारंगी और सोने की रंगत में रंग दिया, आनंद एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था जहां लोग अक्सर उसके उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। इस खास दिन पर एक जवान और अहंकारी युवक राजेश आया, जिसकी बड़ी गर्व से चली आती थी। राजेश वहां पहुंचा, जिसने आनंद की ज्ञान की गहराई को चुनौती देने के लिए वो शब्दों की ताकत में विश्वास नहीं करता था और मानता था कि कोई भी कुछ भी कह सकता है बिना किसी परिणाम के। उसने आनंद को एक छलकती हुई मुस्कान के साथ देखा और कहा, हे पंडित जी, आप शब्दों की ताकत की बात करते हैं। मुझे आपका खंडन करने के लिए तैयार है। मुझे ये सिद्ध करने के लिए बताओ कि शब्द वास्तव में परिवर्तन कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट में मुझे ये सिखा दिखाओ कि शब्दों की ताकत से जीवन परिवर्तित हो सकता है। आनंद ने चुनौती स्वीकार की और शुरुआत की। उसने एक कहानी साझा की जो पीढ़ियों से पास होती रही थी। एक दूरस्थ गांव में वहां एक जवान महिला नामक सीता रहती थी। सीता का दिल दया और कृपाशीलता से भरा हुआ था। वह हमेशा उसे उत्साह और समर्थन के शब्दों से बात करती थी। एक दिन गांव में एक नई परिवार आया, जिसके पास एक बेटा था जिसका नाम रवि था। रवि पिता हुए गूंगा था और उसकी मूकता उसे दुनिया से अलग कर देती थी। गांव वाले जो रवि से कैसे बात करें, उसको कैसे समझें, इसे नहीं जानते थे। लेकिन सीता अलग थी। उसने रवि के पास एक गर्म मुस्कान के साथ बदले अंतर्मन से नजदीक किया और अपने शब्दों का उपयोग अलग तरीके से किया। वो उससे बात नहीं करती थी, बल्कि वह अपने दिल से संवाद करती थी। अपने क्रियाओं और अभिव्यक्तियों के जरिए उसने प्यार, समझ और मित्रता की भावना को व्यक्त किया। सीता ने रवि को ये सिखाया कि लोगों की भावनाओं को उनके व्यवहार और शैली से समझना सीखो। उसने उसे दुनिया की सुंदरता को छूने की शक्ति दिखाई। एक फूल की पंखुड़ियों की स्पर्श, सूरज की गर्मी और बच्चों की हंसी के माध्यम से रवि ने एक नई तरह से सुनना सीखा, जिसे कोई और नहीं कर सकता था। सीता के शब्द बोले नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने रवि के जीवन को
और पूरे गांव को परिवर्तित कर दिया। रवि एक बुद्धिमान और दयालु युवा में बदल गया और वो गूंगे और सुनने वाले समुदायों के बीच एक सेतु बन गया। समझदारी और एकता बढ़ाए। सीता के शब्दों में जो अनुकूलन था, उसने जीवन को परिवर्तित करने की शक्ति पाई। जब आनंद ने कहानी समाप्त की तो राजेश का संदेहमय अभिव्यक्ति में बदल गया था। उसने समझ लिया कि शब्द कभी कभी बोले नहीं जाते हैं, लेकिन वे महसूस किए जा सकते हैं और क्रियान्वयन दया और सहानुभूति के माध्यम से व्यक्त किए जा सकते हैं। आनंद के शब्दों ने राजेश के दृष्टिकोण को बदल दिया। उस पल में राजेश ने शब्दों की असली ताकत समझ ली थी। वो गांव के चेहरे से नम्र होकर चला गया, जानते हुए कि शब्द, चाहे वे कहे गए हों या महसूस किए गए, अस्तित्व को आकार देने, घाव भरने और दुनिया में गहरा परिवर्तन करने की ताकत रखते हैं। आनंद ने सिखाया कि शब्दों की शक्ति बस उसमें नहीं है जो कहा जाता है, बल्कि उसमें वह है जो जीवन में अनुभव किया जाता है, उस तरीके में व्याप्त किया जाता है जो दूसरों के जीवन को प्रभावित करते हैं। और इस तरह वो जवान और अहंकारी युवा राजेश उस समय के शब्दों की शक्ति की नई महत्ता के साथ गांव के विचार में गया, जिसे वो सुना या महसूस किया। और इस प्रकार उस 3 मिनट की कहानी ने उसकी सोच को प्रबल परिणाम प्राप्त किए, बिना शब्दों की वास्तविक शक्ति का एहसास कराया था। वैसे आपने इस वीडियो से क्या सीखा है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आज किया वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर भी कीजिएगा। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।